यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब सबसे पहले तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक लोग हैं उन सबको नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अब देखिए कि हम सोच रहे थे कि जो 2024 है ये कैसा होने वाला है, हमारा जो बिहार का भविष्य है ये 2024 में कैसा होगा, कहाँ तक विकास होगा, क्या क्या संकल्प लिए हैं नेता लोग, यही सब सोच रहे थे। अब नेता लोग भाई जो संकल्प लेंगे उसी हिसाब से ना बिहार का गतिविधि चलेगा जी, वही सब लोग ना तय करेंगे कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। तो हम सोचे ना कि जितना पार्टी के जितना नेता लोग मिलते जाएंगे ना, वो लोग से पूछते जाएंगे और वो लोग से जानते जाएंगे कि वो लोग नया साल में क्या संकल्प ले रहे हैं। काहे कि जानते हैं एगो आमो आदमी जो है ना वो नया साल का रेजोल्यूशन जरूर लेता है। तो हम भी यही सोचे हैं कि हमारे नेता लोग क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं, हमारे नेता लोग क्या संकल्प ले रहे हैं, वही हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो जितना पार्टी के जितना नेता मिलेंगे ना सबसे पूछते जाएंगे और सबसे जानते जाएंगे कि वो लोग 2024 में क्या क्या संकल्प लिए हैं, क्या क्या तय किए हैं। तो चलिए जरा आज हमारे नेता लोग जी के बीच में आइए। हमारे साथ हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं और सबसे पहले तो हम इनका आइए स्वागत करते हैं अब हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और हमारे खासकर दर्शकों की तरफ से। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नया वर्ष 2024 के लिए बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि अभी जो है हम लोग हमारे इस एपिसोड में हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारे जो बिहार के तमाम और चर्चित जो नेताजी लोग हैं वो लोग नया साल में क्या संकल्प ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि नया साल में क्या नया संकल्प ले रहे हैं। देखिए आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए हैं और जो गरीबों के साथ बेसिक समस्याएं हैं हम समझते हैं उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। आप शिक्षा की बात लीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो। भगवान बुद्ध से उन्होंने ली थी प्रेरणा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। आज अगर देखा जाए तो जनरल शेड्यूल कास्ट के अन्य लोगों का लिटरेसी रेट 80% है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 30% है। कहाँ 80 और कहाँ 30। और उसमें भी बिहार में 22 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट में। कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा विकास कैसा संभव है। बिल्कुल सभी लोगों ने कहा है और अम्बेडकर साहब तो यहाँ तक कहते थे कि पढ़ाई एक ऐसे है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। तो हमको गरजने का तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अम्बेडकर साहब की बात आज हम लोगों को खलती है। अगर शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट ही वोटर रहता तो आज 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम भिखमंगा के रूप में बने हुए हैं, हमारा विकास वांछित नहीं हुआ है। आज हम लोग विकास कर गए होते। तो ये भी हमारे राजनीतिक का एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो इन 3-4 प्रकार से हमको राजनीतिक लाभ से वंचित किया जाता है। उस चीज़ को 2024 में हम मुखर होकर के समाज के सामने, विद्वानों के सामने, लोगों के सामने जरूर परसेंगे कि पूना पैक्ट को रिवाइव किया जाए और हमको सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था की जाए। तब हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या टीपीसी टाइप के जो लोग होते हैं उनका विकास संभव है। और नहीं तो 76 वर्ष बीत गए, 76 वर्ष और बीतेंगे तो आज हम 2 स्टेप बढ़े हैं, 2 स्टेप और बढ़ेंगे, बच जाएगा 96 स्टेप चलना। तो इसीलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि 2024 का जो वर्ष होगा एक उद्बोधन का संवर्ष होगा और इसमें हम लोग पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ, चाहे राज्य में हो चाहे राज्य से बाहर हो, हम इसका प्रयास करेंगे कि हमको राजनीतिक अधिकार मिले। चलिए हम लोग भी यही आशा करते हैं कि आपने जितने लक्ष्यों का निर्धारण किया है वो बहुत अच्छे से फलीभूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए जो योजना बनाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही काम आता है और हमारा ही उससे भला होता है। तो हम तो यही कहेंगे सर कि आपकी जो भी योजनाएं हैं वो ज़रूर फलीभूत हो और उसके लिए और नववर्ष के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पहले ही मैंने आपको नववर्ष की बधाई दी है और आपके जितना भी अंग हैं और आपके माध्यम से समस्त बिहार और हिंदुस्तान के लोगों को नया वर्ष मुबारक हो और समृद्धि वाली हो और ऐसा हो कि गरीबों को न्याय मिले, ऐसी आशा रखते हैं और इसमें आप लोगों का सहयोग मिले। इन्हीं आशाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना।
तो हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में, क्योंकि पहली बार आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, हम लोग जो हैं इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो बिहार के चर्चित जनप्रतिनिधि हैं, तो एक आम लोग भी अपने नए साल का एक रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो आप इस साल जो है 2024 के लिए क्या नया रेजोल्यूशन सेट किए हैं? देखिए 2024 के लिए स्पष्ट तौर पर हमारे लिए, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर कैसे तीसरी बार बड़े बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाए, और जो लंबे समय से काम वो करते रहे, 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, और जो जन कल्याण और गरीब कल्याण के काम किए हैं, विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया, और जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जारी किया था वो सारे काम पूरे किए हैं। तो उन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाए और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यही भाजपा का संकल्प है। चलिए, ये तो कहा जाए कि अभी 2024 जो है वो बहुत खास साल भी होने वाला है, तो इसको लेके भी बहुत सारी तैयारियां हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे भी लोग कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ जो है रेजोल्यूशन सेट करते हैं, एक एम रखते हैं कि अपने पर्सनल जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज़ को अचीव करना है। तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन है कि नहीं? देखिए बड़ा स्पष्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं मुरेठा बांधता हूँ। हाँ। और मुरेठा का एक ही संकल्प है कि नीतीश बाबू को गद्दी से उतार देना, और जनता के भलाई के लिए यह संकल्प हम लोगों ने लिया था। तो मेरा व्यक्तिगत तो यही है कि नीतीश कुमार जी को, अब बुजुर्ग भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, बीमार भी है, सबसे ज्यादा दिक्कत है कि कोई बीमार आदमी मुख्यमंत्री हो, ये बड़ा चिंता का विषय होता है। तो बीमार रहेंगे तो फल फ्रूट न पहुंचाइएगा, तो आप सीधा कुर्सी से उतारने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए कुटिया बनाएंगे और कुटिया में वो आराम कराएंगे। हम लोग गार्जियन है। हाँ। जो बुजुर्ग होते हैं उनको आराम करने का सलाह दिया जाता है। अच्छा, 2024 जैसे कि हम पहले ही बोल रहे थे कि 2024 जो ये साल है ये बहुत खास होने वाला है, और हमको याद है कि जब आप पदभार संभाले थे भाजपा का, तो हम लोगों के बीच में गए थे और लोगों से बात किए थे, तब लोगों का कहना था कि बिहार के योगी बनेंगे ये। तो उसको लेके और खासकर 2024 को लेके क्या कुछ प्लानिंग है? नहीं, मैं तो एक सामान्य सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग जेल गए। जेल में लालू जी ने यातना देके जेल में रखा, हजारों लाठियां इस शरीर पर बरसाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। तो हम लोग तो उस आंदोलन से आए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित थे 95 के दौर में। तो इसलिए हम लोग अच्छा बिहार चाहते हैं, विकसित बिहार चाहते हैं, एक बिहार ऐसा बने जहां लोग आकर रहे, लोग यहां से बाहर नहीं जाए, यही कल्पना है हम लोगों की। चलिए, आपने बिहार की बात कर ली, भारत की बात कर ली, अब थोड़ा इंडिया का भी बात कर लेते हैं, है ना? क्योंकि इंडिया में भी बहुत तैयारी है, लेकिन आप लोग तो भारत कहते हैं, तो भारत में इंडिया को लेके क्या तैयारी है? नहीं, इंडी गठबंधन, हाँ, ये इंडिया नहीं है। ये लोग सिर्फ नाम बदलने से कोई राजा हो जाता है क्या? ये लोग देखिए, ये लोग अब चुनाव जीतने के लिए भारत और जो इंडिया है, इंडिया का नाम प्रयोग कर रहे हैं। जनता समझती है। तो हम लोग तो इंडिया लाइन्स कहते हैं, तो सुधारते हैं लोग कि इंडिया बोलिए, इंडिया। बहन जी, ये तो कंप्लीट जीतने के लिए बेवकूफ बनाने, अंग्रेज बना के ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। हाँ। तो वही लोग हैं, यही लोग भारतीय को बेच देंगे। और आप देख लीजिए, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, जिसने जिस जाति में जन्मे उसी जात के पशु पालक को का अनाज तक खा गया, चारा खा गया। तो लालू जी वहाँ हैं, अखिलेश यादव अरबों की संपत्ति अर्जित करके बैठे। उधर हेमंत सोरेन जी का वही हाल है, पूरा जल जंगल सब बेच दिया। तो देखिए, ये लोग राहुल गांधी का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मतलब जिस तरह से आप उंगली पे जोड़ जोड़ के एक एक हिसाब जोड़े हुए हैं, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 जो होने वाला है, ये हमको लगता है कि पूरे भारत के लिए रोमांचक और ऐतिहासिक होने वाला है। कुछ नहीं होना है, एक तरफा होना है। एक तरफा होना है। पिछला 2 चुनाव आपने देखा होगा, एक बार 283, पिछले बार 303, 350 सीट एनडीए में जीते थे, अब 400 के पार। ये नरेंद्र मोदी जी है, कैलकुलेटेड तौर पर जनता के बीच में काम करते हैं।
विकसित भारत का संकल्प लेकर 2047 का खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को कहा गया कि ये आएंगे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। उसको देश में 11वें स्थान से 5वें स्थान कर दिया, 4थे स्थान की ओर बढ़ गए हैं। इनको कहा गया कि वर्ल्ड में जो डिप्लोमेसी है वो खत्म हो जाएगा। इन्होंने ऐसा डिप्लोमेसी बनाया कि पाकिस्तानी भी तिरंगा झंडा लेके घूम रहा है। यही है डिप्लोमेसी। दुनिया के डिप्लोमेसी में सिर्फ मोदी मोदी है। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी 2024 में जो है वो अभी आने में थोड़ा सा समय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने में समय है, लेकिन 2024 जो है वो सामने है हमारे, और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। लोकसभा चुनाव भी है, तो उसके लिए भी और 2024 के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं और इनसे भी ज़रा जानते हैं कि नए साल पे वैसे तो सारे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन ये साल जो है 2024 ये बहुत खास होने वाला है। तो इस साल को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? यकीनन नया साल नई ऊर्जा के साथ आता है, नई एनर्जी होती है, तो उत्साह नया होता है, उमंग, नया जोश होता है। नए साल की शुरुआत, बहुत सारे रेजोल्यूशंस होते हैं कि इस साल में हम लोग ये करेंगे। अपनी बात करूं, यकीनन हर साल की तरह ये साल, क्योंकि मेरे पिछले 2-3 साल उतने अच्छे नहीं गए, सही बोलूं तो बहुत कठिन रहे। ऐसे साल रहे जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में वैसे साल कभी लौट कर आएँ दोबारा। तो 2024 चुनावी दृष्टि से भी हम लोग लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल है। तो जहाँ साल नया है, जोश नया है, वहीं संकल्प मेरा अभी भी पुराना है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लंबे समय से बिहार की राजनीति में संघर्ष कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल यकीनन हमारे प्रदेश के लिए एक बेहतर साल हो और बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। चलिए, ये तो बात हो गई बाहरी। अब एक छोटा सा ये भी है कि हम लोग पर्सनल लाइफ में भी कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज हम लोग को इस साल जो है हम लोग को ये कुछ करना है, इस साल बॉडी बनानी है, इस साल थोड़ा पतले हो जाना है, ऐसा कुछ हम लोग लेते हैं। तो ये ऐसा कोई पर्सनल जीवन में ऐसा कोई रेजोल्यूशन है आपका इस साल? लास्ट 1-2 साल ज़रूर ये रेजोल्यूशंस थे। बीच में एक समय था जब वेट ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, तो वो ज़रूर पर्सनली भी मैंने रेजोल्यूशन पर, मुझे लगता है उन तमाम रेजोल्यूशंस को पूरा कर चुका हूँ। चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्थिर हुई हैं चीज़ें, तमाम उथल पुथल के बाद। तो अब जितने भी रेजोल्यूशंस हैं मेरे प्रदेश के लोगों के लिए ही हैं मेरे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक अंतिम सवाल हम आपके साथ ये लेना चाहेंगे कि बहुत सारे बिहार की जो लड़कियां हैं, और खासकर जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरा भी ये बहुत इंटरेस्ट था कि आपकी शादी कब होगी। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो खैर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लिए, लेकिन अभी भी बिहार की सारी लड़कियों को दिलचस्पी है कि चिराग पासवान के सर पे जो है कब सेहरा सजेगा। बहुत कठिन सवाल है ये, कतई इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं, लेकिन थोड़ा घर में अब तो प्रेशर दिया जाता होगा कि भाई कब तक बिहारी फर्स्ट, कभी चिराग पासवान भी फर्स्ट आए भाई। इसका जवाब घर वाले ही देंगे, मदर दे सकती हैं बेहतर इसका जवाब। चलिए, पर मेरा इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर इस साल ऐसा कुछ होता है तो आपका तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। बहुत सारी लड़कियों के लिए साल अच्छा नहीं हो पाएगा फिर। नहीं, तो सबके लिए साल अच्छा ही रहेगा, ये इतना विश्वास जरूर 24 के लिए तो दिलाई देता हूँ। ये संकेत है, लड़कियों के लिए शुभ संकेत है। इसी के साथ जो है हम चिराग जी के साथ ये वार्तालाप समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और इनसे भी हम यही जानते हैं कि नया साल जो है, ये नया साल हर बार नई उम्मीद लेके आता है। सबसे पहले तो आप पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो आपका बहुत सारा स्वागत है। धन्यवाद। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी को भी क्रिसमस नव वर्ष की शुभकामना। हम भारतीय हैं और भारतीय नव वर्ष तो हमारा नवरात्र से शुरू होता है। जी जी। लेकिन हर नव वर्ष अलग अलग धर्मों का हम स्वागत करते हैं और शुभकामना भी देते हैं। चलिए, देखिए कि हर साल जो है वो अभी एक नया ट्रेंड आया है कि हम लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं, वो नया प्रण लेते हैं कि हम लोग इस साल जो है एक ये लक्ष्य जो है इसको प्राप्त करेंगे। तो इस साल आपका लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं आप? देखिए,
हम लोग का प्रण लिया हुआ है कि विकसित भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको साकार करना और बिहार को विकसित बिहार बनाना, बिहार की सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनर्स्थापित करना और बिहार के अंदर हमारे नौजवानों के मन के अंदर ये भाव भरना कि बिहार देश के इतिहास को अखंड भारत बनाने की क्षमता और ताकत रखता है। और आज बिहारी के प्रति जो भाव विगत 33 वर्षों में लोगों ने बनाया, आजादी के समय हम आगे थे, हम पीछे क्यों हो गए, वो भाव को फिर से पुनर्स्थापित करने का और उस भाव को जगाने का संकल्प है और वो वातावरण बनाने का। अच्छा, ये जो 2024 जो है ये हमको लगता है कि बहुत ऐतिहासिक साल भी होने वाला है और बहुत खास साल भी होने वाला है, तो इसको लेके क्या क्या तैयारी किए हुए हैं? देखिए 2024 21वीं सदी का भारत का बिहार के अंदर एक नया वातावरण तैयार करने का अवसर है। दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इस दो विचारधारा में हमारा 2/3 जो नौजवानों की आबादी है उसके मन में ये संकल्प जगाना है, ये संकल्प उसको दिलाना है कि हम बिहार के लोग भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, अपराध मुक्त वातावरण बनाएं और बिहार का मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मिलकर करके हम लोग एक नए माहौल खड़ा करें। और खासकर ये जो 2024 है ये सिर्फ बिहारी के लिए नहीं, हमको लगता है कि पूरे देश के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। और इसी रोमांच के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार फिर से सर नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए बदलाव के लिए राम राज की ओर कदम बढ़ चुका है। अयोध्या में जब भगवान राम की जन्मभूमि पर जो दर्शन होगा 22 जनवरी को, वो रथ वहां से चलेगा और अपनी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार आएगी। इसका इंतजार हर बिहारी को है और हर बिहारी राम राज की कल्पना बिहार में भी कर रहा है और नए साल में ये बदलाव की हर बिहारी को चाहत रहेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि नए साल पे जितने भी हमारे बिहार के जनप्रतिनिधि हैं तो वो क्या नया प्रण ले रहे हैं, वो क्या नए साल का नया रेजोल्यूशन ले रहे हैं, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारी दर्शकों की तरफ से, हमारी जनता की तरफ से आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। हाँ सर, ये बताइए कि नए साल में सारे लोग जो है एक रेजोल्यूशन लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि इस नए साल में हमको ये काम पूरा करना है। आपका इस साल का नया प्रण क्या है? देखिए, जहाँ तक प्रण लेने की बात है तो कोई हर दिन आदमी नया नया प्रण तो लेता नहीं है, लेकिन हाँ नए साल में एक तरह से नयापन जरूर आता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके आधार पे पहले ही से समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक कैसे हर चीज़ पहुँचे जो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। हम लोग सरकार में भी रहे और अभी भी चीज़ों को देख रहे हैं। सरकार के स्तर पे योजना उनके लिए बनती है, लेकिन कार्यालय में बैठकर जो योजना बनाई जाती है उसका लाभ वहाँ तक ठीक से उनको नहीं मिल पाता है। अब जैसे शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, अभी भी हमारे देश में और अपने राज्य में भी बहुत सारे लोग हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। गरीब आदमी है, मजदूरी करके खाता है, उसके घर में बड़ी बीमारी हो गई, कोई उपाय नहीं है उसके पास। और फिर शिक्षा का विषय है, शिक्षा में जब तक सरकार का मुकम्मल ध्यान नहीं जाएगा तब तक लोगों के विकास की बात हो ही नहीं सकती है। तो कुल मिला जुला करके योजना जरूर है, राज्य की सरकार की योजना भी है, भारत की सरकार की योजना है। हम तो यह कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी योजनाएं इन विषयों को लेकर बनी है, अगर उसका 50% भी नीचे के स्तर तक कार्यान्वयन हो जाता
तो लोगों की यह स्थिति नहीं रहती। बहुत अच्छी बात कही है सर ने, क्योंकि अभी जिस तरह के भाग दौड़ का माहौल चल रहा है, हम लोग अपनी सारी जवाबदेही तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार जो है वो छूटता चला जाता है। अब ये जो नया साल है सर 2024, ये हमको लगता है कि बहुत अलग साल भी होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक साल भी होने वाला है, और बिहार और भारत की जनता के लिए भी बहुत यादगार साल होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो आने वाला है और बहुत मजबूती से जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखा रही हैं। तो इस साल को लेके आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं, इस साल तो सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की है कि लोकसभा का चुनाव होगा। उस चुनाव में फिर से कैसे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि यह देश के लिए, अपने राज्य के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो इसमें जितनी मेहनत हम लोगों से बन पाएगी, हमसे बन पाएगी, उतनी मेहनत करके इस काम को करना है, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं 40 में 40, इसको जीतने के लिए हर कोशिश करनी है। निश्चित रूप से आपके माध्यम से जितने दर्शक देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनको और फिर उनके द्वारा तमाम देशवासियों को, तमाम बिहारवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं, और अगला साल सब लोगों के लिए खुशी लेकर आए, हर तरह की खुशी सबके जीवन में हो पाए, इस बात की शुभकामना सबको देता हूं नए साल में। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर, मेरी तरफ से भी और मेरे सभी दर्शकों की तरफ से भी। चलिए, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, और जैसे हम तमाम लोगों से जान रहे हैं कि नए साल पर उनका रेजोल्यूशन क्या होगा, हम ज़रा इनसे भी जानते हैं कि नए साल पर आपका क्या रेजोल्यूशन होगा सर? देखिए, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ प्रायोरिटी रहता है, हेल्थ ठीक रखना है, और चूंकि ये चुनाव का साल है, मैं कांग्रेस पार्टी को बिहार में लीड करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इसलिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। और राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि ये परिवर्तन होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा। जिस तरह की अहंकारी सत्ता देश में है, उसको हटाने के लिए, उसको गद्दी से उतारने के लिए, उसको दिल्ली की सत्ता से भगाने के लिए हम लोग संकल्पित होंगे। अब जैसा कि आपने कहा सर, और तमाम लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं 2024 के लिए, तो आप कितने उत्साहित हैं? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि परिवर्तन की एक आशा रखते हैं आप भी, और लोग भी जो है एकदम आंख गड़ा के बैठे हुए हैं कि 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों को लेके कितने उत्साहित हैं? नहीं, इसमें उत्साहित का नहीं, हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। हाँ। और उत्साह तो है ही, उत्साह सारे कांग्रेस जनों में है, और खास करके चूंकि चुनाव नज़दीक है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि जितने आम जनता एक उत्साहित है, उतना सर भी उत्साहित हैं, और इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। नहीं, थैंक यू। आप सभी को भी नया साल न केवल पीसफुल रहे, बल्कि सबको तरक्की हो, सब लोग अच्छा धन धान्य से संपन्न हों। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब देखिए कि बिहार के जो तमाम नेताजी लोग थे, उन लोगों का संकल्प तो सुन लिए, लेकिन जाने से पहले जरा मेरा संकल्प भी सुन लीजिए। अब मेरा संकल्प जानते हैं, कोनो नया नहीं है, पुराने हम संकल्प रखे हुए हैं। देखिए, आप लोग को शुरू में बताया था ना जी कि जितना बिहार का और जितना भारत का तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है, उस पर जनता क्या सोचती है, उस सारा बात हम खोज के लाएंगे, आपके सामने रखेंगे, और जनता से जितना ज़्यादा हो सके भारत के अलग अलग कोने में, बिहार के अलग अलग कोने में जितना लोग जिस तरह का भी बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर, उन सब से आपको रूबरू कराएंगे। तो हम तो अपने इसी संकल्प पे जो है ना वो अडिग है और अटल है। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपनी भाभी जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही अपना प्रेम बना के रखिए। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।